प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आप सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा हम सभी के अंग संग सहाय रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत बेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कल महाशिवरात्रि था, तो मैंने पहली बार महाशिवरात्रि पे मैं उपवास रही, क्योंकि गुरुपा ने जब से हमें जोड़ा है और जब मुझे पहली बार मुझे ये फील हुआ कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तांत्रिक क्रिया की जा रही है, तो फिर तब गुरुपा ने अपना प्रेजेंस फील नहीं कराया था। गुरुपा तो हमेशा ही हमें अपने साथ जोड़े हुए थे, पर उन्होंने प्रेजेंस फील कराया 2023 के नवंबर में। 25, 24, 25, 26, 2-2.5 साल हो गए हैं। तो उसके पहले जब हमें पता चला कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ किया जा रहा, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जी से मुझे पता चला, पर मुझे इस बात में के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। इवन कि मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। तो धीरे धीरे ना मैं हनुमान जी की पूजा करने लगी। मंगलवार को उपवास रहती थी, मंदिर जाती थी, लड्डू का भोग लगाती थी, घर में लड्डू बनाती थी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, महादेव जी के तरफ मेरा झुकाव बढ़ा। पहले हनुमान जी के तरफ, फिर ऑटोमेटिकली जैसे हनुमान जी ने ही महादेव जी के तरफ मेरा मन वो कर दिया, तो मेरा मन महादेव जी के ऊपर झुकाव गया। तो फिर मुझे ये महाशिवरात्रि का मैंने सोचा उस वक्त, जब धीरे धीरे महादेव जी की तरफ मेरा मन झुका ना, तो उसके कुछ दिन बाद ही मुझे मेरे फ़ोन में मैसेज आने लगा, गुरुपा का सत्संग का मैसेज। तो फिर धीरे धीरे जब मुझे ये विश्वास हुआ कि गुरुपा है, गुरुपा जो सत्संग भेज रहे हैं वो सब सच है, तो फिर उसमें पहले मुझे महाशिवरात्रि के बारे में ही मेरे चैनल पे, मतलब मेरे फ़ोन पे आया सत्संग, मैंने सुना। पर उसके कुछ महीने बाद महाशिवरात्रि था, तो मैंने मन ही मन डिसाइड किया कि मैं रखूँगी, उपवास रहूँगी, मंदिर जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने सब कुछ मतलब पूजा का सामग्री सब उन्होंने खरीद के रखा था। उसके बाद दोपहर तक मैं रही। दोपहर के बाद ही मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं ये मंदिर नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने जल्दी से घर में ही शिवलिंग में जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया। पूजा की सामग्री जो मंदिर में चढ़ाना था मैंने घर में ही चढ़ा दिया। और फिर कुछ देर बाद ही पता चला, मतलब कि जैसे मुझे पीरियड्स आ गए, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई।
तो पूरा नहीं हो पाया। उसके दूसरे साल भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ, मैं नहीं कर पाई। तो ये मेरा पहली बार अच्छे से हो गया। तो ये भी क्या है, गुरुपा की कृपा है। गुरुपा परीक्षा ले रहे थे, तो इस बार गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के मतलब कृपा किया मुझ पे, और मैं महाशिवरात्रि पे उपवास रह पाई। और इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आप जब तक नहीं चाहते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब क्या है संगत जी, मेरी बेटी का बहुत बड़ा ये सत्संग है मेरी बेटी से रिलेटेड। कल ही महाशिवरात्रि के दिन ही वो उठ के मतलब सुबह उठ के मुझे बताने लगती है। मैं पूजा कर चुकी थी और मैं मंदिर नहीं गई इस बार मैंने, क्योंकि हमारे महादेव तो हमारे घर में ही है। हाँ, तो मैंने महादेव अपने गुरु जी के सामने ही मैंने शिवलिंग में, घर के मंदिर के शिवलिंग में मैंने जल चढ़ाया। उसके बाद जब मैं गुरुपा का भोग बना रही थी, तो और कड़ा प्रसाद भी मैंने भोग में दिया, और गाजर का हलवा और पूरी गुरुपा को भोग में दिया। सब गुरुपा की कृपा से हुआ। तो जब मैं भोग बना रही थी, तैयार कर रही थी, तो मेरी बेटी उठी, मुझे बताने लगी, मम्मी आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। तो बोलती है बताओ मम्मी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है बताओ। महाशिवरात्रि है, हाँ, तो उसके पहले के जो रात तुमने बुरा सपना देखा, एक्चुअली वो कोई बुरा सपना नहीं था, बुरा सपना। पर वो गुरुपा ने वो फील करा के वो सपने में ही उस घटना को काट दिया। शायद वो घटना होने वाला था, तो सपने में ही उसको दिखा के वो काट दिया। ये बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। मेरी बेटी 9-10 साल की है, तो वो सपने में क्या देखती है कि अल्पना, मतलब जैसे रंगोली होती है, तो कहीं पे अल्पना सजा हुआ है, रंगोली सुंदर तो सुंदर डिफरेंट कलर्स के। और अचानक से वो क्या देखती है, एक कह रही थी कि एक कोई दीदी आती है, तो वो क्या करती है ऐसे लाल, हाँ, पूरा चारों तरफ अल्पना जो है रंगोली है उसके चारों तरफ वो लाल रंग से भर देती है, मतलब ब्लड टाइप से भर देती है, पूरा गोला करके चारों तरफ लाल कर देती है। उसके बाद वो उसी के बीच एक नींबू रख देती है। हाँ, तो संगत जी देखिए, ये पूरा एकदम डायरेक्ट जैसे ब्लैक मैजिक करते हैं ना, तांत्रिक क्रिया करते हैं तांत्रिक लोग, इसी तरह तो करते हैं। चारों तरफ सिंदूर से या फिर किसी चीज़ से लाल रंग से उसको गोला कर देते हैं, फिर बीच में वो नींबू रखते हैं, फिर वो तांत्रिक क्रिया करते हैं। तो पूरा वो घटना गुरुपा ने उसको सपने में दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि लोहड़ी आ रही है, होली आ रही है, तो होली पे ये सब बहुत भयंकर किया जाता है। एक होता है दीपावली पे और एक होता है लोहड़ी पे। तो वैसे भी गुरुपा सत्संग सुना रहे हैं बेटी से रिलेटेड, कि उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा रही है, काला साया मंडरा रहा है, और उसकी तबीयत भी बहुत कुछ दिनों से ख़राब है। और संगत जी कल तो वो जब बताई वो बात मुझे, उसके कुछ देर बाद से लेकर रात तक उसके शरीर में, बदन में पूरा दर्द, हाँ, और हल्का हल्का फीवर। शाम को तो उसको फीवर आ गया, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। उसका प्रोजेक्ट का काम भी वो अकेले ही कर लेती है, मुझे थोड़ा बहुत हेल्प करना पड़ता है, पर कल वो कर ही नहीं पा रही थी। उसके शरीर में इतना दर्द था। बच्ची है ना तो पता नहीं चलता है, हम लोग बड़े हैं तो हम लोग सोए रहते हैं, उसके पर वो बच्ची है, चंचल है, तो रह रह के वो उछल रही थी। पर उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो सो जा रही थी। तो इससे मुझे फील हो रहा था कि उसके शरीर में कष्ट है, वरना वो इस तरह से सोती नहीं है, रह रह के अंगड़ाई ले रही है, सो रही है, फिर उठ रही है, खा रही है, तो खाते खाते वो सो जा रही है, फिर उठ रही है, फिर खा रही है। सामने उसका मतलब प्लेट में उसका खाना है, पर वो कंप्लीट नहीं कर पा रही है दर्द के कारण। फिर क्या देखती हूँ उसका सारा बदन जलने लगता है।
मैंने लगातार उसको गुरुपा का जल प्रसाद दिया और शाम को जब उसको फीवर आया तो मैंने गुरुपा को जो हम दीपक जला देते हैं सामने, हाँ, ज्योति जलाते हैं, तो ज्योति जलने के बाद जो तेल बचता है उस तेल को लेके मैंने उसके नाभि में लगाया और उसके सीने में लगाया, क्योंकि उसको कफ बहुत हो रहा है। हाँ, ठंड लग गई है तो उसको कफ बहुत हो रहा है, जिसके कारण उसको रात को जब सोती है तो वो नाक से अच्छे से सांस नहीं ले पा रही है, मुंह से सांस ले रही है। हाँ, तो इसीलिए मैंने उसको सीने में ये मल दिया वो तेल, क्योंकि मैंने ये दीपक छिबर आंटी जी ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि कैसे बीमारियों में जोत का बचा हुआ तेल कितना उपकारी होता है। और सच में संगत जी बहुत उपकारी होता है। अभी सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, उसको रात 3 बजे के बाद से उसका शरीर ठंडा हो गया है, मतलब फीवर बिल्कुल नहीं है। और रात को सोने से पहले ही उसने गुरुपा से अरदास किया था कि गुरुपा, मैंने भी कहा कि गुरुपा से बोलो अरदास करो कि गुरुपा जिससे कि सुबह हम स्कूल जा सकें। तो मुझे लगता है वो सुबह उठ के स्कूल जा पाएगी, क्योंकि अब बस 2-3 दिन है स्कूल, उसके बाद उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ इम्पोर्टेंट रहता है ना एग्ज़ाम के लिए, रिवीजन होता है स्कूल में, प्रोजेक्ट वगैरह जमा करना है। तो गुरुपा ने उसका संगत जी सपने में इतना बड़ा कष्ट सपने में ही उसको दिखा के वो कष्ट छोटे में ही काट दिया। कितनी बड़ी तांत्रिक क्रिया की जा रही है। हाँ, जो कि उसको फीवर आया, ये फीवर उसी के कारण है। और गुरुपा ने उसको ठीक भी कर दिया। और जब बाकी, क्योंकि जब ये होता है ना थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे उसको फीवर आया, पर उसको गुरुपा ने ठीक कर दिया अपने जल प्रसाद से और तेल से। तो संगत जी, गुरुपा का ये जो तेल का उपाय है ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप भी करिए। ये पहली बार मैं ऐसा कर रही हूँ। जैसे कि मेरे मम्मी के घुटनों में दर्द है, पर वो अभी मेरे पास है नहीं, मायके में मैं यहाँ हूँ, तो मैं ही कर रही हूँ मेरे मम्मी के नाम से, क्योंकि दीपक छिपर आंटी ने के सत्संग में मैंने सुना था कि आप अपने सदस्य के लिए, अगर वो बीमार हैं तो उनके लिए अगर आप खुद अपने ऊपर करती हैं तो भी उनका वहाँ पे उनका गुरुपा ब्लेस कर देते हैं उनको। तो मैं कर रही हूँ और मैंने अभी मम्मी से पूछा नहीं है, पर मुझे पता है गुरुपा 100% उनको ठीक कर देंगे। जैसे मेरी बेटी के ऊपर, अपने नातिन के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद बना के रखा है, उनके उसको अपने अंग संग सहाय रखा है गुरुपा, इसी तरह आप सभी संगत अंकल आंटियों के बच्चों को, उनके परिवार के सदस्यों को अपने अंग संग सहाय रखिए गुरुपा। एक और बात संगत जी, बेटी ने एक और सपना देखा, मतलब उसी दौरान, कि कोई गाड़ी है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो नींबू वाला सपना देख रही थी उसी में, तो वो डर जाती है उस सपने में ही। तो ये सब क्या है, ये सब वो डर, मतलब कुछ ऐसे, क्योंकि गुरुपा का ये भी मैसेज आया है सत्संग कि तेरी बेटी के ऊपर मतलब काला साया मंडरा रहा है, उसके ऊपर एक्सीडेंट का डर है। तो ये सत्संग सुन, ये रात को आया मुझे, तो मैंने लाइक करके रखा है। अभी मैं सुन नहीं पाई हूँ, मैं सुनूंगी गुरुपा, पर आप उसको ब्लेस करिए गुरुपा, आप उसके अंग संग सहाय रहिए गुरुपा, सभी संगत अंकल आंटियों के बच्चों के अंग संग सहाय रखिए गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।